वफाकी हुकूमत ने सवात में तालिबान की वापसी का एतराफ़ कर लिया। आग हमारे दामन तक पहुँच सकती है। रिश्ते जख्मों से बेरुखी अपनाई तो मुल्क की वहदानियत को खतरात होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ीर आज़म को मामले का फौरी हल निकालने का मशवरा। तालिबान गैर मुसल्लह होकर वापस आएँ, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पेशकश। मरकज़ी हुकूमत पर तालिबान से मुताल्लिक मालूमात शेयर न करने का भी इल्ज़ाम लगा दिया। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की दूरियां ख़त्म हों, शेख रशीद की ख्वाहिश का इजहार। अक्टूबर के आखिर या नवंबर में सियासत आर पार होने की पेशगोई भी कर दी। इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को नहीं, जिस जनरल को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे वो अब दुनिया में नहीं, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का दावा। अस्पताल लाहौर के ICU में बच्चे के चेहरे पर चूंटियां रेंगने का मामला। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का नोटिस भी काम न आया। 48 घंटों में इंक्वायरी मुकम्मल करने के अहकामात पर 4 रोज़ बाद भी अमल दरामद न हो सका। महकमा एक्साइज इस्लामाबाद में साल 2019-20 में मुख्तलिफ कंपनियों से 15 करोड़ 30 लाख रुपए टैक्स वसूल करने में नाकाम रहा। 18,976 रजिस्टर्ड कंपनियों से सिर्फ 65 लाख रुपए के टैक्स जमा कराए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। और रावलपिंडी रेडर्स पाकिस्तान जूनियर लीग से बाहर। पहले एलिमिनेटर में मर्दान वॉरियर्स ने रावलपिंडी रेडर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरा एलिमिनेटर कल खेला जाएगा। मर्दान वॉरियर्स और बहावलपुर रॉयल्स मद्दे मुकाबिल होंगे।